इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी। देखिए, आप सभी ने कर्म के सिद्धांत में राम सीता के संदर्भ को सुना और फिर कर्म के प्रवाह ने अयोध्या में कैसा वातावरण बना दिया, जहां खुशियां छाने वाली थीं, वहां पर सन्नाटा छा गया। कोई किसी से कुछ कहने को तैयार नहीं। कर्म का चक्कर चल रहा है, घूम रहा है। रामचंद्र जी ने वनगमन कर दिया, सीता जी लक्ष्मण जी भी उनके साथ निकल गए। वनवास का काल पूरा कर लिया, सीता का हरण हो गया, सीता मिल गई, सीता वापस आ गई, घर में रहने लगी, अयोध्या के महलों में आ गई, रामचंद्र जी को राजगद्दी मिल गई, सब हो गया। लेकिन फिर कर्म का चक्कर घूमने लगा और सीता को पुनः क्या अयोध्या से निकाल दिया गया, उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया, उनके लिए वनवास दे दिया गया। अब महारानी सीता पहले तो श्री राम के साथ थी, अब सीता अकेली हैं और शिशुओं को जन्म भी देना है। कितनी विसंगति, कितना कर्म का तीव्र प्रवाह। भाग्य की माया किसे कहें, भाग्य की रेखा किसे कहें, ये साक्षात उदाहरण दिख रहे हैं। अब देखो कितना सहन कर लिया सीता ने, और जैसे तैसे लवकुश के साथ सीता मिल भी गई, तो फिर अग्नि की परीक्षा और कठिन काम, अग्नि परीक्षा देना और कठिन काम, वो भी देना पड़ी, वो भी दी। जब उस कठिन परीक्षा में भी वो पास हो गई, तो सब जय जयकार करने लगे, चलो 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 महलों में चलो। लेकिन तब तक सीता को समझ में आ गया कि अब इस सब में कोई सार नहीं है, ये संसार है, इसमें कोई सार नहीं है, संसार ऐसे ही चलता है। फिर क्या हुआ, सीता फिर अयोध्या के महलों में नहीं आई। यहाँ पर सुबह का समय अलग निकलता है, दोपहर का समय अलग निकलता है और शाम का समय अलग निकलता है। हाँ, कुछ ऐसा निश्चित नहीं है कि ऐसा ही है, मौसम कभी भी बदल सकता है। कड़ाके की धूप निकली है तो घंटे 2 घंटे में बादल छा जाए, ठंडी हवा बहने लगे, ठंडी हवा बहने लगी, आप कहोगे अब तो पानी आने वाला है, जरा में बादल छटें, सूरज चमकता हुआ फिर निकल आए। अब ये क्या है, मौसम का परिणमन है। ऐसे ही कर्म के परिणमन से हमारा भाग्य बदलता है और भाग्य के बदलने से हमारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, हमारी अवस्थाएं बदल जाती हैं। नारायण योगीराज श्री कृष्ण के बारे में आप सबने पढ़ा सुना, कैसा उनका समय निकला, कैसा उनका जीवन निकला।
पुण्य लेकर के आए थे, नारायण के पद को प्राप्त किए थे, पुण्य लेकर के आए। पुण्य लेकर के तो आए, लेकिन जन्म कहाँ हुआ? छुपे छुपे, पता न लग जाए, और कारागृह में जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ कन्हैया जी का? कारागृह में जन्म हुआ। अब कारागृह में जन्म हो गया तो जन्म की खुशियां कौन मनाए? अरे खुशी मनाना तो बहुत दूर की बात है, चर्चा मत करो। अभी पता लग जाएगा कि जन्म हो गया है तो कंस आ जाएगा। हाँ, कंस का बहुत डर सता रहा है, वो छोड़ेगा नहीं। जन्म हो गया तो जल्दी जल्दी छिपा करके ले जाओ। और देखो, पूरे समय में जन्म हुआ होता तो कंस आ ही जाता। वो तो समय के पहले ही 7 मासे हो गए। कन्हैया जी कितने महीने में आ गए? 7 मासे कहा जाता है। 9 माह हुए ही नहीं, 8 माह नहीं हुए, 7वें माह में ही आ गए। अब बताओ, चपल चंचल प्रकृति के आ गए। कंस को पता ही नहीं लग पाया, कंस को हवा ही नहीं लगी, और बस छिपा करके ले चलो, छिपा करके ले चलो। बारिश का समय चल रहा है, भादों का महीना है, सावन का महीना निकल गया, भादों का महीना है, सावन भादों की बारिश। जमुना में बाढ़ आई हुई है, उफान आया हुआ है, पानी नदी के किनारों को पार कर रहा है। अब कैसे निकलेंगे इतने गहरे पानी से? कैसे निकलेंगे इतने गहरे पानी से? डर लग रहा है। छोटा सा शिशु है, शिशु छोटा तो है, लेकिन भाग्य तो उसका बड़ा है। अब भाग्य बड़ा है तो फिर ऐसी परेशानी क्यों? अरे बड़े बड़े भाग्यवानों को भी परेशानी होती है ना। जो बेर बीन खाते थे वो बेर वेर खाते हैं, और जो बेर वेर खाते थे वो बेर बीन खाते हैं। क्या? जो बेर बीन खाते थे वो बेर वेर खाते हैं, और जो बेर वेर खाते थे वो बेर बीन खाते हैं। समय बदलने में देरी थोड़ी लगती है, देखते ही देखते समय बदल जाता है। अरे बड़े बड़े प्रॉपर्टियों के मालिक, बड़े बड़े उद्योगपति, जिनका नाम चलता, जिनका मार्केट में सिक्का चलता, समय है सितारे बुलंद थे, और अब सितारे कहाँ धूमिल होते दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टियां बिकने लगती हैं, प्रॉपर्टियां बिकने लगती हैं, कारखाने बंद होने लगते हैं। जिसका पुण्य था उसके समय तक रहा, वो चला गया, पुण्य भी उसका उसके साथ चला गया। पिता अरबपति है तो बेटा भी अरबपति ही रहेगा, ऐसा जरूरी है क्या? कुछ पक्का नहीं। पिता अरबपति था तो बेटा खरबपति भी हो सकता है, और करोड़पति में भी आ सकता है, लखपति भी हो सकता है, और पूंजी भी गंवा सकता है। कुछ पता थोड़ी है। विरासत में तुम बाहर से सौंप सकते हो, लेकिन भाग्य की विरासत नहीं सौंप सकते हो। उसका जितना भाग्य होगा उतना ही काम होगा। बड़ी बड़ी पार्टियां फेल हो जाती हैं। रोज अपना गुजर बसर करने वाला, घूमने फिरने वाला, मेहनत मजूरी करके पेट भरने वाला, धीरे धीरे देखते देखते, धीरे धीरे देखते देखते, और उद्योग व्यापार में सफल हो जाता है, बड़ा उद्योगपति हो जाता है, नाम हो जाता है। तो ऊपर से नीचे आना और नीचे से ऊपर जाना, ये तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कर्म का सिद्धांत है,
ऐसे कर्म के सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा। जन्म हुआ कन्हैया जी का, परेशानी 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 परेशानी। कोई खुशियां मनाने वाले नहीं, कोई मिठाई बांटने वाले नहीं, कोई तालियां बजाने वाले नहीं, कोई थालियां भी बजाने वाले नहीं। बाजे तो छोड़ो, थालियां भी बजाने वाले कोई नहीं। अरे चर्चा मत करो, आवाज मत निकालो, पता न लग जाए, चुपचाप रहो। ऐसे अंधेरे अंधेरे में कन्हैया जी को ले जा करके नंदों के मोहल्ले में, ग्वालों के घरों में, नंदग्राम में छिपा के रख दो। ठीक है, रख दो। और बड़े होते गए, बड़े होते गए, बड़े होते गए। जब बड़े हो गए तो फिर देखो उनके ठाट बाट, कहाँ का कंस, कहाँ का अंश, कहाँ का वंश। है कृष्ण जी के सामने कोई नहीं लगता। पूरा जीवन ठाट बाट से निकला। क्या? पूरा जीवन ठाट बाट से निकला, राग रंग से निकला। लेकिन अंत में फिर क्या स्थिति बनी? फिर अकेले रह गए बलभद्र और कृष्ण जी, अकेले रह गए। बलभद्र पानी लेने के लिए गए हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण जी को विश्राम करते हुए अवस्था में पैर में पद्म का चिन्ह देख करके, आंख समझ करके जरत कुंवर ने बाण मार दिया। अब देखो क्या स्थिति बन गई। आखिरी में कोई नहीं बचे, द्वारिका जल गई। जो पानी आग को बुझाता था, वही पानी आग पर डालते समय वह पानी पेट्रोल जैसा और जल रहा है, और जल रहा है। बड़ी विचित्र कहानी है भाग्य की, कर्म की कहानी अद्भुत है। स्वीकार करो या ना करो, कर्म के सिद्धांत को समझना ही पड़ेगा। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का खेल मिटे न रे भाई। कोई लाख करे चतुराई, क्यों? कितनी चतुराई करो, कर्म तो कर्म के हिसाब से आगे बढ़ता है और उसके फलों में ये जीव सुखी और दुखी होता रहता है। अब प्रारंभ भी ऐसे ही गया, अंत भी ऐसे ही हुआ, बीच का समय राग रंग का निकल गया। इसे ही कर्म का सिद्धांत कहते हैं। सबका परिणमन अपने अपने भाग्य के अनुसार होता है। अरे पर्यायों में मनुष्य की पर्याय की बहुत प्रशंसा की कि मनुष्य ऐसा, मनुष्य ऐसा, मनुष्य ऐसा। मनुष्य की महिमा, मनुष्य की महिमा तो महान है, लेकिन सारे मनुष्य सुखी ही थोड़ी हैं। मनुष्य की पर्याय पाकर के भी व्यक्ति जीवन पशुओं जैसा बिता रहा है। कलकत्ते जैसे महानगर में इक्का गाड़ी को खींचने वाले कितने हजारों आदमी आपको दिखाई देंगे। माल रखा, गाड़ी खींच रहे हैं, माल रखा, गाड़ी खींच रहे हैं। गाड़ी में कोई जानवर नहीं लगा, गाड़ी में आदमी लगा हुआ है और माल यहाँ का वहाँ हो रहा है। बैल जैसे बन करके गाड़ी को खींच रहे हैं। बताओ कितनी बड़ी बात हो गई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और देखो अब मनुष्य तो पशुओं जैसा बोझा ढो रहा है, मनुष्य होकर के भी पशुओं जैसा बोझा ढो रहा है। और पशुओं की पर्याय में आ गया है कोई जीव, तो सामान्य से पशुओं की परेशानी तो बहुत है।
कौन पूछता है जानवरों के लिए, पशुओं के? वे तो बोल भी नहीं पाते हैं, अपना दुख व्यक्त नहीं कर पाते हैं, बेजुबान हैं। जुबान है कि नहीं? बेजुबान है। वो अब बोल नहीं पा रहे तो बेजुबान है, अब अपना दुख प्रकट नहीं कर पा रहे। ऐसे त्रियंचों पर हमें दया करना पड़ती है, उनको संरक्षण देना पड़ता है। हमारी जुबान और हमारी जवानी तो तभी सार्थक है जब हम बेजुबानों की भलाई में कुछ काम करें। बेजुबानों की भलाई में हम कुछ काम करें तभी तो हमारी ये जुबान और ये जवानी सार्थक मानी जाएगी, अन्यथा क्या है? कुछ भी नहीं है। तो अब त्रियंच की पर्याय में जन्म ले लिया, कुत्ता बन गया, छूने योग्य नहीं है, दूर रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा कुत्ता भी क्या भाग्य लेके आता है कई बार कि मनुष्य को खाने पीने का इंतजाम नहीं, रुकने के लिए पत्तों की झुपड़ियां नहीं, कुत्ता बन के आया है और मालिक के साथ गाड़ी में घूम रहा है। एक सीट पर मालिक और बाजू की सीट पर कुत्ता बैठेगा। हाँ, चलो बाजार घूमने के लिए, शाम को घूमने के लिए चलो, घूम रहा है। मालिक भोजन करेगा तो कुत्ता भी भोजन करेगा। मालिक के भोजन को मालिक को चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुत्ता को भोजन कराने के पहले डॉक्टर को चेक करा लो भैया। हाँ, और उसके सोने के लिए भी अलग से इंतजाम। बताओ, खाने का इंतजाम स्पेशल, सोने का इंतजाम स्पेशल, उसके रख रखाव का ध्यान रखने वाला नौकर लगा हुआ है, गाड़ी में घूम रहा है, एसी गाड़ी में बैठा हुआ है। अब बताओ, कहने को त्रियंच कुत्ता हुआ और पुण्य इतना लेकर के आया कि वीआईपी ट्रीटमेंट, मनुष्यों से भी बड़ा अच्छा। और यहाँ पर आदमी को 2 टाइम का भोजन नहीं मिल पा रहा। अब इसको क्या कहें? भगवान ने बना दिया क्या? नाराज हो गए थे भगवान इसलिए आदमी को गरीब बना दिया, प्रसन्न हो गए थे भगवान इसलिए कुत्ते को बिल्कुल माला माल कर दिया। अब हम कुछ भी चर्चा करें, लेकिन कर्म सिद्धांत तो कहता है कि एक कर्म की प्रकृति ने मनुष्य की पर्याय दिला दी, दूसरी कर्म की प्रकृति ने दरिद्र बना दिया। एक कर्म की प्रकृति ने जीव को कुत्ता बना दिया, दूसरे कर्म की प्रकृति ने उसको वैभव प्रदान कर दिया। ऐसा होता ही है। और यही कर्म का सिद्धांत, एक को पेट ऐसा मिला कि पत्थर भी यदि कोई दे दे चबा ले तो पत्थर पच जाए, लेकिन पत्थर भी नहीं मिल रहा, नसीब नहीं है। और एक ऐसा करोड़पति अरबपति, ये सब कुछ होते हुए भी नौकर चाकर सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन सेठ जी रोटी भी नहीं खा पा रहे, दाल भी नहीं, दाल का पानी थोड़ा थोड़ा सा, देखे सुने का सुख है, माया का उपभोग नहीं है। ये सब कर्म के सिद्धांत हैं। और इसीलिए महावीर भगवान ने कहा कि ईश्वर कर्तृत्व के रूप में ये सब बातें मत मानो। ईश्वर ऐसा वैसा किसी को कुछ नहीं करता, वो तो अपने में मग्न, अपने स्वभाव में है। संसारी प्राणी अपने कर्मों के अनुसार सुखी और दुखी होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती कांति देवी जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती बबीता जैन, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती सुप्रिया जैन, सौम्या जैन, सावी जैन, प्रकाश साइकिल परिवार, कटनी।